हेलो, वेलकम टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अजय एंड मैं आज आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊंगा। जो भी मेरे फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर मार्केट के बारे में जानते हैं तो उन्होंने ये मूविंग एवरेज जो वर्ड है वो बहुत सुना होगा। तो आज मैं सारी डिटेल में मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा चार्ट की तरफ दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेजेस दिखते कैसे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्राइस है, ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल के साथ दो लाइंस ट्रैवल कर रही हैं, ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की। तो गाइस इन्हीं को बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कोई भी ट्रेड लेने के लिए या फिर कौन सा ट्रेंड है कुछ भी समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर है। मैं थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस पे आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज मैं बताना चाहूँगा दो टाइप्स की होती हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो पहले सिंपल मूविंग एवरेज की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो वो कह रहा है अ सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ सिलेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस यूजुअली क्लोजिंग प्राइस बाय द नंबर ऑफ पीरियड इन दैट रेंज। हम इतनी ज़्यादा इस डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सीधा ट्रेडिंग ही करनी है। इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ चार्ट पर। सिंपल मूविंग एवरेज है वो बेसिकली पिछली जितनी भी हम मूविंग एवरेज का रखेंगे, जैसे ये एक मूविंग एवरेज 13 है तो ये पिछले 13 कैंडल्स की एवरेज जो है वो डिनोट करती है। इस तरह से जो लाइन बन के आ रही है हमारे पास एक स्नेक के टाइप, वो 20 कैंडल्स की मूविंग एवरेज आ रही है हमारे पास। सेम इज़ द केस विद मूविंग एवरेज 13। तो वो भी 13 कैंडल्स की जो पीछे वाले उनकी प्राइस की एवरेज बनकर आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे बेस्ट मूविंग एवरेज कौन कौन सी है। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 13 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज बेस्ट रहती है ट्रेड करने के लिए। मैं आगे आगे इसके क्रॉसओवर्स भी बताऊंगा कि क्रॉसओवर्स में हमें कैसे एक ट्रेड प्लान करनी चाहिए और बहुत बेनिफिट होता है क्रॉसओवर्स पे हमें। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में हमें 20 एंड 50 मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए और पोजिशनल में हमें 50 और 100 एंड 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ अब चलते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज मैं डेली टाइम फ्रेम पर खोल लेता हूँ। मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं डिफरेंट। एक तो इसका सिंपल एक जो है अपना बेनिफिट है ट्रेंड को पहचानने के लिए। तो विदाउट यूजिंग ट्रेंड लाइंस एंड कुछ भी हम स्टॉक के ट्रेंड को पहचान सकते हैं। जैसे कि ये अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट है, तो इसमें हम सिंपली देख पा रहे हैं जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ऊपर को जा रही हैं। इट मीन्स कि ये एक अप ट्रेंड में स्टॉक है। तो ऐसे ही जाइडस का देख लेते हैं। जाइडस भी एक स्टॉक है जिसमें जो मूविंग एवरेज है वो सिंपली डिनोट कर रही है पहले स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, लेकिन 12 जुलाई 2021 को स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ गया। वो सिंपल हमें दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो अब ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इसे हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें फॉर मेकिंग मनी। तो ये बहुत अच्छी हैं फॉर टेकिंग अ ट्रेड। तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इनको। जैसे हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो गाइस जैसे आपने देखा होगा, अब मैंने पहले बात की थी क्रॉस ओवर्स की, तो अभी क्रॉस ओवर्स की बात कर लेते हैं। जब भी, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी एक छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से, जैसे सुनना, जब भी एक छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करे तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, फिर से, जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करे तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। अब इसका रिवर्स, जब भी छोटी मूविंग एवरेज
जैसे मूविंग एट 20 है, बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से गाइस, ऊपर से मूविंग एवरेज ऊपर से क्रॉस करे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में कहलाता है। या फिर आप सिंपली भी कह सकते हैं, जब भी जो मूविंग एवरेज बड़ी है, जैसे 100 मूविंग एवरेज है, वो ऊपर है, उसके नीचे है मूविंग एवरेज 20, उसके नीचे प्राइस ट्रेवल कर रहा है, जब तक वो एक डाउन ट्रेंड डिनोट कर रहा है। जब भी स्टॉक जो है छोटी जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, वो स्टॉक बुलिश है, उसमें आप बाइंग अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। अब जैसे मैंने क्रॉसओवर पे बोला, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2022 में, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन लेकर जब उसने अपनी लॉन्ग टर्म 100 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर दिया, तो अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो इतना सा स्टॉप लॉस लगाकर 18 पॉइंट्स का हम आराम से पोजीशनल में 153 पॉइंट्स ले सकते थे। ठीक है गाइस, ले सकते थे स्विंग ट्रेड में। फ्यूचर यूज करके हो सकता है तो ले सकते थे। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और जैसे मैंने बोला था, जो बड़ी मूविंग एवरेज है वो ऊपर है, छोटी मूविंग एवरेज नीचे है। तो यहाँ पर इसने छोटी मूविंग एवरेज ने ऊपर को क्रॉस ओवर देने की कोशिश की। अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो हमें ऑलमोस्ट 126 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता विद इन 1 डे, विद मिनिमल रिस्क टू रिवॉर्ड। हमें कम से कम 1:7 मिल जाता। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।